सोचो अगर कल सुबह तुम उठो और पैसे का कोई वजूद ही न हो, न कैश, न बैंक, न क्रेडिट कार्ड। तुम एक स्टोर में जाते हो, एक सैंडविच उठाते हो और कैशियर कहता है बढ़िया चॉइस, बस 2 मुर्गे दे दो। तुम वही खड़े हो, हाथ में 2 चिक चिक करते मुर्गे पकड़े हुए, सोच रहे हो रुको जरा, हम यहां तक कैसे पहुंचे। मजा की बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही होता था जब तक पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था। और यकीन मानो उतना ही मेसी भी था जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन फिर इंसानों ने दिमाग लगाया और थोड़ा लालची भी बन गए, और तब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई। तो पैसा असली में किसने शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? तैयार हो जाओ, क्योंकि इस कहानी में राजाओं की तस्वीरें सिक्कों पे छपी है। लोग पेपर मनी देख के शॉक हो गए, और एक ऐसा फ्यूचर भी है जहां शायद पैसा हो ही ना। बार्टर की समस्या एक एब्सर्ड सिस्टम। शुरुआत में इंसान बार्टर सिस्टम से काम चला रहा था, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। सिंपल लगता है ना, पर असल में ये एक बड़ी दिक्कत थी। सोचो तुम एक मछुआरे हो और तुम्हें रोटी चाहिए। तुम एक बेकर के पास जाते हो, पर उसे मछली नहीं चाहिए, उसे जूते चाहिए। अब तुम्हें एक ऐसे मोची को ढूंढना पड़ेगा जिसे मछली चाहिए, उससे जूते लेने पड़ेंगे। फिर वापस बेकर के पास जाना पड़ेगा अपनी रोटी लेने के लिए। बेसिकली पहली इकॉनमी एक साइड क्वेस्ट गेम जैसी थी, और किसी के पास इतना टाइम नहीं था। तभी प्राचीन इंसान ने ऐसी चीज ढूंढना शुरू की जो सबके लिए वैल्यूएबल हो। और उनका पहला सॉल्यूशन, चमकती चीजें। पहला पैसा, वैल्यू का जन्म। समुद्री सीपिया, मोती, हट्टा की नमक तक लोगों ने रेयर और डिजायरेबल चीजों को करेंसी के रूप में यूज करना शुरू किया। लेकिन फिर आई धातु। प्राचीन सभ्यताओं ने देखा सोना रेयर है, सड़ता नहीं, और मुझे अमीर भी दिखाता है, चलो इसको यूज करें। फिर राजाओं ने सिक्के बनाना शुरू किए, अपनी शक्ल छपवा के, ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा हो और लोग ना जाने कि तू अमीर है तो क्या फायदा। ये सिक्के दुनिया का पहला स्टैंडर्डाइज्ड मनी बने। पर एक समस्या अब भी थी, सोना भारी था। सोचो तुम अपनी सारी जिंदगी की कमाई सिक्कों की थैली में ले जा रहे हो। एक गलत कदम और ऊप्स, तुम्हारा पूरा धन सड़क पे लुट रहा है। तब इंसान और भी स्मार्ट हो गया, या फिर कुछ लोगों के हिसाब से और भी शातिर। पेपर मनी का जादू, ट्रस्ट इश्यूज की शुरुआत। कहीं चीन में टांग डायनेस्टी के आसपास किसी ने एक अजीब आइडिया सोचा, अगर पैसा सिर्फ पेपर होता तो। पहले लोगों का रिएक्शन था, रुको, ये एक रैंडम कागज का टुकड़ा एक बोरी चावल के बराबर है, ये तो स्कैम लग रहा है। पर जब सरकार ने इसे सपोर्ट दिया, तब धीरे धीरे पेपर मनी ने दुनिया भर में जगह बना ली। ये ज्यादा कॉन्वीनियंट था, अब सिक्कों का भार उठाने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह पैसा एक कहानी बन गया जो हम सब मान लेते हैं। जब तक लोग भरोसा करते हैं, तब तक ये सिस्टम चलता है। पर यह भरोसा, कभी कभी लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इन्फ्लेशन तुम्हें देख रहा है, डिजिटल मनी, पैसा एक इल्यूजन बन गया। आज के टाइम पे देखो, 92% पैसा फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ एक स्क्रीन पे दिखने वाले नंबर्स है। मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट, हाँ, वो बेसिकली एक हाई स्कोर लीडर बोर्ड है लाइफ का। और फिर भी हम इस पे विश्वास करते हैं। हम कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने भेजते हैं, और समझते हैं कि ये सब रियल है। पर अब बात यहां और अजीब होती जा रही है। क्या हमें बैंक्स की जरूरत भी है? तभी क्रिप्टो आया, या जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैजिक इंटरनेट मनी। क्रिप्टो भविष्य। हम कहां जा रहे हैं? बिटकॉइन और ब्लॉकचेन आए और बोले, क्या होगा अगर पैसा किसी सरकार का मोहताज न हो? कुछ लोगों को यह आइडिया ब्रिलियंट लगा, दूसरों को एकदम डरा देने वाला। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और कभी कभी रातों रात गायब भी हो जाता है। रिप जो पीक पे खरीदा था।
पर लोग फिर भी इसमें बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है जो लोगों का बना होता है, और अब ये बिलीफ बदल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर पैसा सिर्फ ट्रस्ट है तो क्या होगा जब लोग इस पे भरोसा करना बंद कर देंगे? मुद्रा का इतिहास। साम्राज्यों ने पैसे का कैसे इस्तेमाल किया? रोम से लेकर मुगल साम्राज्य तक पैसा सिर्फ एक मुद्रा नहीं था, ये शक्ति थी। कर, व्यापार, युद्ध और अर्थव्यवस्था के उठने गिरने का आधार पैसा ही था। रोमन डिनारियस कभी दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा था, लेकिन धीरे धीरे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन ने उसे एक बेकार धातु का टुकड़ा बना दिया। सुनकर जाना पहचाना लग रहा है ना? सरकारों ने देखा कि वे नए नोट छापकर युद्धों को फंड कर सकती है, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया, पैसे की कीमत गिर गई। ये चक्र इतिहास में बार बार दोहराया गया है। वाइमर रिपब्लिक से लेकर आज की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं तक। तो असली सवाल यह है, क्या पैसा सच में कोई वास्तविक मूल्य रखता है, या ये सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन है जो शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण में है? पैसे की मनोवैज्ञानिक समझ। हम इसके पीछे क्यों भागते हैं? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं जब उनके पास पैसा होता है? या फिर सिर्फ अमीर बनने का सपना भी किसी को पागल बना सकता है? आज पैसा सिर्फ जीविका का जरिया नहीं रहा, ये स्टेटस, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस का एक भ्रम, इल्यूजन बन गया है। स्टडीज बताती है कि जो लोग अचानक अमीर हो जाते हैं, जैसे लॉटरी जीतने वाले, उनमें से ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में सब कुछ गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को समझा ही नहीं, बस उसे खर्च किया। वहीं अरबती जैसे वॉरेन बफेट आज भी एक साधारण घर में रहते हैं। तो असली सवाल यह है, क्या पैसे की असली मात्रा मायने रखती है, या फिर ये मायने रखता है कि तुम पैसे के बारे में सोचते कैसे हो? भविष्य की भविष्यवाणियां। क्या पैसे का अंत हो जाएगा? क्या हम एक कैशलेस दुनिया में जिएंगे? एआई और ऑटोमेशन क्या हमारी पारंपरिक नौकरियां खत्म कर देंगे और हमें पैसे के कॉन्सेप्ट को फिर से सोचना पड़ेगा? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 100 साल बाद शायद हम पैसे का इस्तेमाल ही न करें। हो सकता है कि हमारा नया पैसा रेप्यूटेशन, इन्फ्लुएंस या टाइम बन जाए। अजीब लग रहा है, पहले जब पेपर मनी आया था तब भी लोगों को स्कैम लगा था। तो क्या अगले 50 सालों में पैसा बचेगा, या फिर हम सब अपनी लाइक्स और फॉलोअर्स बार्टर कर रहे होंगे? तुम क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। और अगर ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आखिर ये फ्री है।